बांग्लादेश ने बंगाल की खाड़ी के संवेदनशील द्वीप में दी अमेरिकी सैनिकों को अनुमति। सच साबित हो रहा है पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का अमेरिकी दबाव का आरोप। लेखक आशीष विश्वास। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती हसीना शेख वाजेद द्वारा अपने देशवासियों को दी गई गंभीर चेतावनी पर बहुत कम लोगों ने विश्वास किया। 5 अगस्त 2024 को भारत के लिए उड़ान भरने से कुछ दिन पहले, जब एक सशस्त्र भीड़ ने ढाका शहर में उनके आवास पर हमला किया और लूटपाट की, तब उन्होंने पत्रकारों को बताया था कि वह बांग्लादेश के खिलाफ अमेरिका के नेतृत्व वाली एक सुनियोजित साजिश से क्यों डरी हुई है। उन्होंने उस समय चेतावनी दी थी कि कुछ अमेरिकी अधिकारियों ने उन्हें अमेरिकी सरकार का समर्थन पाने के लिए बंगाल की खाड़ी में सेंट मार्टिन्स द्वीप पर अमेरिकी सैनिकों को जाने देने का प्रस्ताव दिया था, जिसे उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया था। अब यह सर्वविदित है कि कैसे एक हिंसक भीड़ ने, हमेशा की तरह, 2024 के जनवरी के चुनावों का विरोध करते हुए लीग पर चुनावों में धांधली का आरोप लगाते हुए पुलिस और अन्य बलों के साथ लगातार लड़ाई लड़ी थी। जुलाई और अगस्त 2024 के बीच पुलिस और संदिग्ध लीग समर्थकों के खिलाफ झड़पों में अनुमानित 1400 लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर युवा थे। पीड़ितों में सत्तारूढ़ एएल पार्टी के मतदाता समर्थक कार्यकर्ता भी शामिल थे। इसके अलावा आरक्षण विरोधी आंदोलन के छात्र भी थे। जैसा कि सेना प्रमुख वकारुज़्ज़मान ने बाद में स्पष्ट किया, हजारों सशस्त्र भीड़ पर गोली चलाने का प्रधानमंत्री का अनुरोध अस्वीकार कर दिया गया था, इसलिए उनके पास खुद को बचाने के लिए तुरंत एक विशेष विमान से भारत भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यह 5 अगस्त 2024 को हुआ। अगले दिन बांग्लादेशी दैनिक अखबारों ने इस खबर को छापा और कुछ अखबारों ने तख्तापलट के पीछे अमेरिका विरोधी कहानी भी छापी। यह सर्वविदित था कि प्रतिबंधित जमात इस्लामी, जेईआई, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, बीएनपी, हिफाजत इस्लाम, एचआई, हिजबुल मुजाहिदीन, एचएम, जैश-ए मोहम्मद, जेईएम आदि के सबसे उग्रवादी कार्यकर्ता सत्तारूढ़ एएल और पुलिस बल के खिलाफ एकजुट होकर हिंसक आंदोलन के जरिए सरकार को हटाने के मौके की तलाश में थे। गौरतलब है कि पुलिस की निष्क्रियता के कारण भीड़ 5 अगस्त के बाद भी कई दिनों तक सरकारी कार्यालयों और एएल के वरिष्ठ नेताओं के घरों संपत्तियों पर हमला करती रही। इस संदर्भ में स्थानीय प्रेस ने शेख हसीना की अपने देशवासियों को दी गई आखिरी चेतावनी का विस्तार से वर्णन किया, साथ ही उन्होंने अमेरिका के नेतृत्व वाले हस्तक्षेप की आशंका भी व्यक्त की, जैसा कि पश्चिम द्वारा प्रायोजित शासन परिवर्तन कार्यक्रम के तहत लीबिया, यूक्रेन और अन्य जगहों पर हुआ था, जिसमें अमेरिका विरोधी सत्तारूढ़ दलों या गठबंधनों को निशाना बनाया गया था और अमेरिका या पश्चिमी शक्तियों का विरोध करने वालों को उकसाया गया, उनका समर्थन किया गया और अंततः उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया गया। बांग्लादेश में शेख हसीना और नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री तथा ग्रामीण माइक्रोफाइनेंस बैंक के संस्थापक डॉक्टर मोहम्मद यूनुस के बीच दुश्मनी सर्वविदित थी। हसीना के निष्कासन से पहले पिछले 5-6 वर्षों में डॉक्टर यूनुस विदेशों में सक्रिय सभी बांग्लादेशी ताकतों और दलों के सबसे प्रतिष्ठित नेता के रूप में उभरे थे, क्योंकि एएल ने उनके खिलाफ घरेलू स्तर पर एक क्रूर अभियान चलाया था। पश्चिमी राजनयिकों और एजेंसियों ने अपने विश्वसनीय जांचकर्ताओं को भेजकर इनमें से कुछ आरोपों की जांच की थी, जिन्होंने सत्तारूढ़ एएल के बारे में विशिष्ट घटनाओं, पुलिस की ज्यादतियों और घरेलू स्तर पर लोकतांत्रिक प्रथाओं के दमन के अन्य रूपों के बारे में नकारात्मक रिपोर्ट दी थी। अमेरिका ने 8 बांग्लादेशी अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाए थे। शेख हसीना के अनुसार कुछ गोरे अधिकारियों ने 2024 में जुलाई के आंदोलन के दौरान उनसे मुलाकात की थी और उनसे चटगांव के पास स्थित छोटे से सेंट मार्टिन द्वीप पर अमेरिका को कुछ अमेरिकी सैनिक तैनात करने की अनुमति देने का अनुरोध किया था। उन्हें बताया गया कि अगर वह सहमत हो जाएं, तो भविष्य में अमेरिका और उसके सहयोगी एएल सरकार की हर संभव मदद करेंगे और विपक्ष की शिकायतों को नजरअंदाज कर दिया जाएगा। हसीना ने दावा किया कि उन्होंने इस अनुरोध को तुरंत ठुकरा दिया।
उन्होंने उनसे कहा था कि वह या उनकी पार्टी गुप्त समझौतों आदि के जरिए अपने राष्ट्रीय क्षेत्र का कोई भी हिस्सा विदेशी देशों या एजेंसियों को सौंपने का फैसला कभी नहीं कर सकती। उनके अनुसार अमेरिका द्वारा भेजा गया अनौपचारिक प्रतिनिधिमंडल असंतुष्ट होकर वापस चला गया। इसके बाद उन्होंने इस मामले की जानकारी प्रेस के एक वर्ग को देने का फैसला किया। लेकिन स्थानीय अमेरिकी दूतावास काउंसलर के कर्मचारियों ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को दिए गए इस तथाकथित प्रस्ताव की जानकारी होने से साफ इनकार किया। म्यांमार या बांग्लादेश की सरकारों के लिए यह कोई नई बात नहीं है कि अमेरिकियों ने किसी तरह बांग्लादेश के चटगांव क्षेत्र के तटीय इलाकों के पास 100 से ज्यादा सैन्यकर्मियों को भेज दिया है। जाहिर है डॉक्टर यूनुस और उनके अधिकारियों ने ऐसा करने में उनकी मदद की है। डॉक्टर यूनुस इस सप्ताह संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाग लेने के लिए अमेरिका जाने की योजना बना रहे हैं, जहां उनके साथ राजनीतिक दलों बीएनपी और नई नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी एनसीपी के कम से कम 2 प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। डॉक्टर यूनुस पहले ही फरवरी 2026 में चुनाव कराने की घोषणा कर चुके हैं, जिसकी पुष्टि बाद में देश की चुनाव समिति द्वारा की जाएगी। चुनाव समिति द्वारा इस वर्ष के अंत में सटीक कार्यक्रम और दिशा निर्देशों की घोषणा की जाएगी। मुख्य शिकायत यह है कि सरकार अभी तक अपने सभी प्रस्तावित कार्यक्रमों को लागू नहीं कर पाई है, जिन्हें अब तक पूरा हो जाना चाहिए था, जैसे कि नए सुधारों से संबंधित मामले, चुनाव प्रचार प्रक्रिया और कुशल प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए ताकि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराए जा सकें। उन्होंने आरोप लगाया कि अभी बहुत काम बाकी है। इस बीच ढाका प्रेस और म्यांमार स्थित मीडिया के एक हिस्से ने भी खबर दी है कि भारत ने भी सत्तारूढ़ अराकान आर्मी के साथ अपने संपर्कों के बाद म्यांमार के रखाइन प्रांत में लगभग 120 सैन्यकर्मियों और सलाहकारों को भेजा है। जाहिर है न तो चीन और न ही भारत रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति के पक्ष में है, जहां ऊर्जा संसाधन प्रचुर हैं। भारत, म्यांमार और बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों का स्थानिक महत्व भी है, इसलिए स्थानीय तनाव बढ़ने में समय लग सकता है। इन घटनाक्रमों को देखते हुए ऐसा लगता है कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के दावे तथ्यों पर आधारित थे। दिलचस्प बात यह है कि रूस ने भी पिछले साल 5 अगस्त से पहले बांग्लादेश के अधिकारियों को तख्तापलट की संभावना के बारे में चेतावनी दी थी। बांग्लादेशी अधिकारियों के एक वर्ग के अनुसार चीन भी इस क्षेत्र में अपनी नौसेना भेजकर प्रतिक्रिया दे सकता है। भारत के लिए ये रुझान अशुभ हैं, क्योंकि मणिपुर की सीमा से लगे चटगांव पहाड़ी क्षेत्र के पास बंगाल की खाड़ी के द्वीप पर अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी के कारण बांग्लादेश और म्यांमार से लगती भारत की उत्तर पूर्वी सीमाएं खतरे में हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ये चिंताएं और भी बढ़ रही हैं।